बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गर्मा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। सो वेलकम टू माय चैनल। एंड इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नीट ही नहीं हर चीज़ की हेल्प मिलने वाली है, चाहे आपके जो भी डाउट्स हो। तो बच्चों, ऑन द पॉपुलर डिमांड, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स लास्ट वीडियोस में भी आए और अभी मैंने ऑफलाइन सेमिनार लिया था, वहाँ पे भी बच्चों ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, मैम फिजियोथेरेपी कैसे होगा, क्या ये नीट के थ्रू होता है, क्या ये सीयूईटी के थ्रू होता है, या इसका एक डिफरेंट फॉर्म है। तो आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी की। अगर मैं दिल्ली जैसी स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे हर 4 गली के बाद एक फिजियोथेरेपी सेंटर होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ऑलमोस्ट महीने में 10 दिन फिजियोथेरेपी कराती हूँ और हर 40 मिनट के 800 रुपीज़ तक पे करती हूँ। तो आप यहीं से लगा सकते हैं, फिजियोथेरेपी एक बहुत डिमांडिंग एक लाइन है। क्यों डिमांड में है? क्योंकि आजकल हम लोग के जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए बच्चों, बहुत अच्छी फील्ड है। एक बार इसको देखिए, इस वीडियो को एक ऐसा फॉर्म में आपको बताने वाली हूँ शायद जिसके बारे में आप पहली बार सुनने वाले हैं आज। ठीक है, तो बैचलर इन फिजियोथेरेपी, इसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जिसे हम सैट बोलते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? सैट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है जिसकी अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, और इसमें कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे इसमें एडमिशन होता है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इस एग्जाम के माध्यम से सिर्फ आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी नहीं मिलता, बल्कि 4 ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। पहला है बैचलर इन फिजियोथेरेपी, इसके अलावा है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसे हम बॉट कहते हैं। ठीक है, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स and orthotics BPO and bachelor in audiology and speech language pathology that is B.ASLP। ठीक है, तो ये 4 कोर्सेज है जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं विद दिस वन एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड सैट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो इस एग्जाम के थ्रू आपको मिल सकते हैं? बेटा, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 5 हैं, पहले 4 थे, अब एक नया ऐड हुआ है इसके अंदर। जो पहला इंस्टीट्यूट है इन चारों कोर्सेज के लिए वो है आपका SVNIRTAR कटक, यानी कि उड़ीसा में है। ठीक है, दूसरा इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत पॉपुलर है, NILD कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। फिर तीसरा इंस्टीट्यूट है आपका NIEPMD चेन्नई। ठीक है, फिर चौथा इंस्टीट्यूट है आपका PDUNIPPD न्यू दिल्ली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ है इसका फुल फॉर्म। आई एम रियली सॉरी, मुझे पूरी याद नहीं है, काफ़ी बड़ी फुल फॉर्म है। अब 5वां इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा गुवाहाटी में है, विच इज कॉल्ड CRCSRE। तो 4 कोर्सेज हैं, 5 कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है थ्रू एन एग्जामिनेशन कॉल्ड सैट CET। अब आते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या कोर्स इंफॉर्मेशन है, किस किस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये सारी फोटोज ब्रोशर से हमने ली हैं। ये ब्रोशर 2024 का है, अभी तक 2025 का आया नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ठीक है, सो SVNIRTAR कटक, अगर कटक वाले की बात करें तो वहां पे BPT भी है, BOT भी है, BPO भी है एंड बैसिल्प भी है। ठीक है, अगर इनका कोर्स ड्यूरेशन देखें तो 4 इयर्स 6 मंथ्स इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप है, यानी आपको स्टाइपेंड मिलेगा मेरे बच्चों, ब्रोशर में लिखा हुआ है। ठीक है, और हॉस्टल अकोमोडेशन भी है यहाँ पे, बट आप कार स्कूटी वगैरह नहीं रख सकते, इट इज नॉट अलाउड इन द कैंपस। 4 इयर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, ये जो कॉलेज है ये किससे एफिलिएटेड है? डिग्री किसकी मिलेगी आपको? ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भुवनेश्वर की डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है, फिर दूसरा है कोलकाता का NILD, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। प्लेसमेंट मैं बता रही हूँ, 20 कंपनियां आती हैं बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए, तो जॉब सिक्योरिटी अल्ट्रा लेवल पे है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कोर्सेज है NILD में, BPT, BOT, BPO। कोर्स ड्यूरेशन 4 साल, 6 मंथ्स इंटर्नशिप, अगेन पेड होगी, स्टाइपेंड मिलेगा इंटर्नशिप में। यहाँ पे जो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कोलकाता, जो आपको डिग्री पे मिलेगा। फिर तीसरा हमारा चेन्नई का, इसमें 4 कोर्सेज हैं, BPT, BOT, BPO एंड बैसिल्प। ठीक है, और इसकी भी कोर्स ड्यूरेशन 4 ईयर 6 मंथ पेड इंटर्नशिप, 4 ईयर्स 1 ईयर पेड इंटर्नशिप। और जिससे ये एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी, उसका नाम है द तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई। फिर आते हैं बच्चों पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट, जो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट है वो इसका पास आउट है।
तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है उसकी। ठीक है, बीपीटी, बीओटी, बीपीओ 3 ही कोर्सेज है यहाँ पे। 4 ईयर प्लस पेड इंटर्नशिप है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है, यानी कि आपको जो डिग्री मिलेगी वो डीयू की मिलेगी यहाँ पे। फिर आपका आता है CRC गुवाहाटी, यहाँ पे सिर्फ एक ही कोर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 4 ईयर प्लस 1 ईयर ऑफ पेड इंटर्नशिप। और यहाँ पे जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी वो है श्री मंता शंकरदेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज गुवाहाटी, असम। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया कौन कौन से कोर्सेज है, किसमें कितना ड्यूरेशन है, पेड इंटर्नशिप है, हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी कंडीशन। एज लिमिट क्या है इस फॉर्म को भरने की जब 2025 में आउट होगा। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन का रजिस्ट्रेशन डेट जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन दूंगी आपको, और ये वाला फॉर्म की इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको इसी चैनल पे भी मिलेगी। डेट ऑफ बर्थ फॉर ऑल इंस्टीट्यूट्स, ध्यान से, लोअर एज लिमिट, he or she has completed 17 years of age, just like NEET exam. ठीक है, at the time of admission or the complete that age on or before 31st December of the year. या तो एडमिशन के टाइम तक आप 17 साल के हो या 31 दिसंबर तक हो चुके हो। ठीक है, फॉर कोर्सेज लाइक बीपीटी, बीओटी एंड बीपीओ कोर्स। अपर एज लिमिट इसकी कोई नहीं है, जस्ट लाइक नीट एग्जाम, कोई अपर लिमिट नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो ड्रॉपर चिल रहे हैं, जो 4-4, 5-5 साल ड्रॉप कर चुके हैं और ड्रॉप कर करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, प्लीज ये फॉर्म भरे। ठीक है, नो एज बार फॉर दिस कोर्स एज वेल। डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड सर्टिफिकेट 10th, जो 10th पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट यहाँ पे की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट, ना सीट मैट्रिक्स, किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स है, किस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले बच्चों चलते हैं कटक वाले इंस्टीट्यूट में, जिसमें चारों कोर्सेज हैं, बीपीटी, बीओटी, बीपीओ एंड बिसेल्प। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस वाले कोर्स की 62, 46, 10। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के लिए 25 सीटें हैं, इसकी भी 25, 18 और 4। एससी के लिए इतनी सीट्स हैं, एसटी के लिए इतनी सीट्स हैं। इन दोनों कैटेगरी का एक ही सर्टिफिकेट होता है, एक ही सर्टिफिकेट होता है इन दोनों कैटेगरी के लिए, और इनका कोई वैलिडेशन डेट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ओबीसी के लिए 17 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं। ठीक है बच्चों, और पीएच एंड जेएन के इनके लिए कुछ नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स। और कोई भी स्टेट का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, एनी स्टेट स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म। ऐसा नहीं है जैसे कि अगर मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि उनका जो बैच है उसमें हर जगह से बच्चे आए, इंडिया के कोने कोने से बच्चे पहुंचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट, एनआईएलडी का बीपीटी, बीओटी, बीपीओ है। ठीक है, सीट्स 57, 56, 47, ये आपकी सारी नंबर ऑफ सीट्स हैं। फिर आपकी इस वाले चेन्नई की ये सारा सीट कॉम्पोजिशन है, और एक गुवाहाटी वाले का सीट कॉम्पोजिशन है। एक बार इन सीट को जरूर देख ले, ब्रोशर से लिया है 2024 के। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर। बेटा देखो, ये सारे के सारे कॉलेज एफिलिएटेड है गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, है ना बच्चों। इसलिए फीस स्ट्रक्चर कम है। क्या है फीस स्ट्रक्चर, चलो मैं आपको बताती हूं, जैसे कि आपकी ये टेंशन भी कम हो जाए। अगर आप कटक इंस्टीट्यूट की बात करें, गुवाहाटी इंस्टीट्यूट की बात करें, तो एडमिशन फीस 0 है। ट्यूशन फीस एनुअल 17,250 रुपए है, एनुअल यानी कि साल में एक बार। लाइब्रेरी सिक्योरिटी 0 है। लैबोरेटरी फीस एनुअल 6,000 है, यानी कि अगर मैं देखूं हर साल आपको कितना देना पड़ेगा, चलो आओ कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज फीस 1500, ये भी साल में एक ही बार देनी है, 1500। ठीक है, लाइब्रेरी फीस एनुअल 4500 है। ठीक है, क्वेश्चन मनी वन टाइम रिफंडेबल, यानी कि जब आप अपनी डिग्री पूरी कर लेंगे तो ये 10,000 आपको रिफंड हो जाएंगे, तो इसको हम नहीं काउंट करें क्योंकि आपको एक बार देनी है। आइडेंटिटी कार्ड एंड कैलेंडर फीस 250, ये भी वन टाइम ही होगी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन 3500, ये भी आपकी वन टाइम ही होगी, 3500। ठीक है, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंटल फीस 10,000, ये भी आपकी वन टाइम ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यानी कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन नियर अबाउट 53,000 रुपीज देने हैं। बट अगर मैं साल की लगाऊं एनुअल वाली, तो ये 17,000 हो गई, 6,000 हो गई, 23,000 के आसपास हो गए, ये हो गए 25,000, 30,000। ठीक है,
अराउंड आप मान लो हर साल आपको 30 से 33,000 रुपए देने हैं सालाना फीस, ठीक है। ये तो 53,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, जिसमें से 10,000 आपको वापस भी मिल जाएंगे, 43,000 होता है, ठीक है ना बच्चों। तो इतनी ही फीस है। कोलकाता की अगर आप देखेंगे 61,000 है, और अगर आप चेन्नई वाले की देखेंगे तो ये रहा कोर्स फी स्ट्रक्चर, और न्यू दिल्ली वाले का ये रहा कोर्स फी स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। और भाई सबसे अच्छी बात क्या है, प्लेसमेंट। बच्चे बता रहे हैं 20-20 कंपनियां आती है प्लेसमेंट के लिए। सो जो जॉब सिक्योरिटी है, हर जगह फिजियोथेरेपी सेंटर्स खुले हुए हैं, जॉब सिक्योरिटी। आजकल बच्चा क्या चाहता है, जॉब सिक्योरिटी, ऐसा कोर्स जहां उसे बिल्कुल जॉब मिले, है ना। अब इस एग्जाम के बारे में कि आखिर एग्जाम कैसे, ये एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम है। दिस इज नॉट अ सीबीटी एग्जाम, नो, इट इज अ ऑफलाइन एग्जाम। 100 नंबर का ये एग्जाम है, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आप पीसीएम स्टूडेंट है तब भी अपीयर कर सकते हैं, पीसीबी आप तब भी अपीयर कर सकते हैं। तो एक होगा पार्ट ए जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज 10 नंबर का, फिजिक्स 30 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री 30 मार्क्स का आएगा, बायोलॉजी या मैथ्स 30 मार्क्स का। तो नीट वाले भी दे सकते हैं, जेई वाले भी दे सकते हैं, है ना बच्चों। बट जेई वालों के लिए सारे नहीं है, मैथ सिर्फ एक के लिए ही है, पीसीबी वाले सबके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब यहां पे नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आंसर दोगे तो मार्क्स मिलेगा 1 नंबर, नहीं दोगे तो 0 मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम है, एडमिट कार्ड भी आएगा प्रॉपर आपके पास, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एग्जाम कंडक्टेड बाय, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, हर साल अलग अलग इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करता है। लास्ट ईयर इस वाले इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया था इस एग्जाम को, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 1000 रुपए का आपका ये फॉर्म है, ठीक है, और 800 रुपए फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स है, ठीक है बच्चों। हाउ टू अप्लाई, सैट 2024 की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी 25 की आउट हुई नहीं है। मैं आपको इसलिए पहले बता रही हूं कि बेटा फिजियोथेरेपी अगर आपको करनी है विद गारंटीड जॉब प्लेसमेंट, दिस इज योर एग्जाम। शायद सुना भी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा, तो इसको भी भरना है। कोई भी स्टेट का बच्चा भर सकता है, ठीक है, और कोई एज लिमिट नहीं है, कोई ड्रॉप इशू नहीं है, किसी तरह का इशू नहीं है, आराम से भर सकते हैं। अगर अब मैं आपको बताऊं, एक्सपेक्टेड डेट फॉर एप्लीकेशन मई है और जून में इसका एग्जाम है, यानी कि नीट के साथ भी ये अटकल नहीं लगाएगा। अगर आपको इस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डेट का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ऐसी आपको काउंसलिंग करनी है अपने करियर को लेके, है ना बच्चे, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा 1100 रुपीज का प्रोग्राम है जो आप बाय कर सकते हैं, द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, ये चैनल भी तुम्हारा है, टीचर भी तुम्हारी है, ठीक है। सो दिस इज गरिमा गोयल साइनिंग ऑफ। If you want any other video from my side, then let me know. Bye बच्चों, take care.